ओम शांति। जीवन की यात्रा में हम अब आगे बढ़ते हैं और परमात्मा के परिचय के बारे में यहाँ चर्चा करते हैं। जैसे राजयोग का सही अर्थ आत्मा का परम पिता परमात्मा के साथ याद या संबंध या मिलन है। इस मिलन द्वारा आत्मा को परमात्मा से सर्व शक्तियाँ और गुणों की प्राप्ति होती है और आत्मा के विषय में जानकारी प्राप्त करने के बाद राजयोगी को यह जानना अति आवश्यक होगा कि परमात्मा कौन है, जिसके साथ योगी आत्मा को योग लगाना है या संबंध जोड़ना है। आज मनुष्य शिकायत करता है कि परमात्मा को याद करने से उसका मन भटकता है, वह याद नहीं कर पाता या उसका सही परिचय ही नहीं है। वह इतना अधिक इन्फॉर्मेशन उसने ले ली है कि उसको सही अनुमान ही नहीं हो पा रहा कि परमात्मा का सत्य परिचय क्या है। अब किसी को ये कहा जाए कि अपने माता पिता को याद करो तो क्या वो भटकेगा? वैसे तो हम ईश्वर के संबंध में ये कह देते हैं, तौमेव माताश्च पिता तौमेव तौमेव बंधुश्च सखा तौमेव तमेव विद्याश्च द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। और फिर हम ऐसे कहते हैं कि याद नहीं ठहरती, तो ये दोनों विपरीत बातें हो जाती हैं। तो इसी वजह से मनुष्य समझ ही नहीं पाता कि परमात्मा कौन है। यही कारण है कि कई उसके अस्तित्व को ही स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। अब कई परमात्मा श्री कृष्ण को मानते हैं, कई श्री राम को मानते हैं, कहीं कोई बुद्ध को, कोई ईसा मसीह को, कोई किसी को, ऐसे ही कोई तो परमात्मा और आत्मा को ये कह देते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। कई कहते हैं कि कण कण में भगवान है। तो इस तरह से मनुष्य बहुत ही उलझ गया है। अब ये उलझन कैसे सुलझे, स्वयं परमात्मा पिता ही इस बात को कहें, तभी मनुष्य इन बातों से सुलझ सकता है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि परमात्मा कौन है, कहाँ है और कैसा है। तो ये तो सार्वभौमिक सत्य है कि परमात्मा एक है, परमात्मा सत्य है। तो ईश्वर की सत्य पहचान क्या हो सकती है? जैसे परमात्मा को अगर देखा जाए तो सभी धर्मों की आत्माएं जो उसे स्वीकार करें, सर्व धर्मों की आत्माओं के परम पिता उसे अलग अलग भाषा और धर्मों में अलग अलग नामों से जैसे याद किया जाता है। जैसे हम कह देते हैं परमेश्वर, ईश्वर, ओंकार, अल्लाह, खुदा, गॉड, नूर, परंतु वह एक ही है। परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वोच्च हो, सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वोत्तम हो या परम हो, तो उससे बड़ी कोई हस्ती ना हो। तो परमात्मा को कोई माता पिता, शिक्षक या गुरु या रक्षक न हो, बल्कि वे ही सर्व आत्माओं के परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु और परम रक्षक हैं। इसलिए उनकी महिमा में भी गाया जाता है कि ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा हर काम, ऊंचे से ऊंचा भगवान। तो जिनका नाम, धाम, गुण, कर्तव्य सबसे ऊंचा है वही परमात्मा है। परमात्मा उसे कहेंगे जो सबसे न्यारा हो, जन्म मरण से भी, कर्म फल से भी, पाप पुण्य से भी, सुख दुख से भी। परमात्मा इस प्रकृति की परिवर्तन क्रिया यानी कि सतो रजो तमो इन सब से भी न्यारा हो, प्राकृतिक बंधनों से भी न्यारा हो, सर्व से न्यारा और सर्व का प्यारा भी हो। तो ईश्वर से ऊंचा कोई नहीं हो सकता और उसके समान भी कोई नहीं हो सकता। परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वज्ञ हो यानी सब कुछ जानता हो। कई बार हमें जब कोई बात समझ में नहीं आती तो हम यही बात कह देते हैं कि भगवान जाने या कह देते हैं अल्लाह जाने। परमात्मा से कोई भी बात अनभिज्ञ नहीं होती क्योंकि वह सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वगुण और शक्तियों का भंडार हो। परमात्मा कभी किसी से कुछ नहीं लेता, केवल सागर या सूर्य के समान अपने गुणों और शक्तियों को देता ही रहता है। उसी के लिए गाया जाता है, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के।
अब कोई भी साकार देहधारी व्यक्ति परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि जो सभी और अन्य धर्मों की आत्माएं हैं वो उसको परमात्मा स्वीकार नहीं करेंगी। ना ही वह सर्वोच्च हो सकता, ना ही वह सबको का दाता या ज्ञाता हो सकता। तो उसके साथ तो कर्म फल, पाप पुण्य, सुख दुख सभी लगे हुए हैं, इसलिए किसी व्यक्ति को हम परमात्मा नहीं कह सकते। अब परमात्मा के संदर्भ में जो सत्य ज्ञान का उल्लेख है, यानी स्वयं परमात्मा ने अपने साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जो ज्ञान सुनाया उसके बारे में परमात्मा अपना परिचय स्वयं देते हैं। पहली बात कि मैं निराकार हूँ। निराकार शब्द का ये मतलब नहीं कि उनका कोई आकार नहीं है। इससे तो राजयोग बिल्कुल ही निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि तब परमात्मा को याद करना असंभव हो जाएगा। हम किसे याद करें और कहाँ याद करें? प्रत्येक वह वस्तु जिसका अस्तित्व है उसका रूप या साकार भी अवश्य ही होता है, फिर चाहे वह रूप कितना ही सूक्ष्म क्यों न हो। गुणों और विशेषताओं का कोई रूप नहीं है, पर जिस अस्तित्व में ये गुण या विशेषताएं हैं उसका आकार अवश्य होता है। जैसे सुगंध आकारहीन है, पर जिस पुष्प या पदार्थ से वह निःसृत होती है उसका आकार अवश्य है। ऐसे ही परमात्मा के गुण जैसे कि ज्ञान, प्रेम, शांति, आनंद का कोई आकार नहीं है, लेकिन परमात्मा जो इन गुणों के स्रोत हैं आकार रहित नहीं हो सकते। अब बात ये उठती है कि परमात्मा का सत्य स्वरूप क्या है। जिस प्रकार हम निर्गुण शब्द सगुण शब्द की भेंट में प्रयोग किया जाता है, इसी प्रकार निराकार भी एक सापेक्ष शब्द है जो साकार की भेंट में प्रयोग किया जाता है। परमात्मा साकार देहधारी मनुष्य या सूक्ष्म आकारी देवताओं जैसे ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की भेंट में निराकार है, यानी उनका कोई आकारी शरीर नहीं है। परमात्मा शब्द का यदि संधि विच्छेद किया जाए तो शब्द बनता है परम और आत्मा। परमात्मा भी एक अति सूक्ष्म आत्मा ही है, यद्यपि वह अन्य सभी आत्माओं की तुलना में अपने गुणों और कर्तव्यों में परमात्मा है। जैसे आत्मा ज्योतिर्बिंदु है, वैसे परमात्मा भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, परंतु दोनों में अंतर केवल इतना है कि परमात्मा जन्म मरण, कर्म फल, सुख दुख आदि से न्यारा, जबकि मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आती हैं, कर्मों के आधार पर सुख या दुख का अनुभव करती हैं। अब गणित में बिंदु का कोई माप नहीं, इसलिए उसे निराकार कह सकते हैं, परंतु उसका स्वरूप अवश्य है, चाहे वह कितनी ही सूक्ष्म अति सूक्ष्म क्यों न हो। वास्तव में आत्मा और परमात्मा के आकार में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक समान ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हैं। अंतर केवल उनकी ज्योति, गुण और शक्ति में है। अब है परमात्मा की बेअंत महिमा कैसे है। आत्माएं अनेक हैं और परमात्मा एक है। आत्माओं की महिमा सीमित है, लेकिन परमात्मा की महिमा के लिए तो गाया जा सकता है कि सागर को शाही बना दो, पृथ्वी को कागज बना दो, जंगल को कलम बना दो, और साक्षात सरस्वती विद्या की देवी अपने हाथों से अगर ईश्वर की महिमा लिखे तो इसकी महिमा का अंत नहीं हो सकता। इतनी अपरम अपार उस परम पिता परमात्मा की महिमा है, जो रूप में ज्योतिर्बिंदु है और गुणों में सिंधु के समान है, अनंत है, इनफिनाइट है। इसलिए उनकी महिमा की तुलना सागर से की गई है। परमात्मा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, पवित्रता का सागर है, सर्वशक्तिवान है, सर्व आत्माओं का कल्याणकारी गति सद्गति दाता है। अब परमात्मा का शाश्वत नाम क्या है? जैसे कोई वस्तु का कोई स्थूल या सूक्ष्म आकार होना जरूरी है, वैसे हर एक आत्मा का कोई नाम भी अवश्य होता है। परमात्मा का भी नाम अद्भुत है। जो कोई मनुष्य आत्मा शरीर धारण करती है तो शरीर का नाम पड़ता, आत्मा का नाम नहीं पड़ता।
परंतु परमात्मा मनुष्य आत्माओं की तरह गर्भ से तो जन्म लेते नहीं हैं, इसलिए उनका कोई शरीर भी नहीं है और ना ही उनका शारीरिक नाम है। परमात्मा का नाम शाश्वत है उनके गुणों और दिव्य कर्तव्यों के आधार पर। उसे अपनी भाषा में विविध गुणवाचक नामों से ही पुकारते हैं, लेकिन परमात्मा का जो सउद्घाटित नाम है, जो परमात्मा ने स्वयं बताया है, वो है नाम उनका शिव। शिव का अर्थ है सदा, सदा सर्वदा कल्याणकारी। शिव अर्थात बिंदु, सत चित आनंद स्वरूप और सत्यम शिवम सुंदरम। उसी सत्य स्वरूप सदा सुंदर कल्याणकारी पिता परमात्मा की ही महिमा है। शिव पवित्रता और शांति का भी सूचक है। परमात्मा शिव को शंभु अर्थात स्वयंभू भी कहते हैं। उनके कोई माता पिता या रचयिता नहीं है, इसलिए सदा ही शिव भोलानाथ भी कहते हैं, क्योंकि वह सदा ही जल्दी प्रसन्न होने वाले कल्याणकारी पिता परमात्मा हैं। हर धर्म में परमात्मा की यादगार है। जैसे आप कहीं भी जाएं, उनकी यादगार अलग अलग जगहों पे अलग अलग मिलेगी। भारत में उनके अनेक मंदिर हैं। ज्योतिर्लिंगम, ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा का यादगार चिन्ह है। ये अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, जैसे अमरनाथ है, सोमनाथ है, विश्वनाथ है, वैद्यनाथ है, नागेश्वर है, श्री गणेश्वर है, रामेश्वर है, मुक्तेश्वर है, गोपेश्वर है, पशुपतिनाथ है, केदारनाथ है। तो ये सब परमात्मा शिव के दिव्य कर्तव्यों और गुणों के सूचक हैं। भारत के जो 12 प्रसिद्ध शिव मंदिर हैं वो ज्योतिर्लिंगम हैं और परमात्मा ज्योति स्वरूप है। और यहाँ लिंग का अर्थ है चिन्ह। शिवलिंग परमात्मा ही के स्वरूप का स्मरण चिन्ह है। मुसलमान भाई भी जो मक्का में हज यात्रा करते हैं, एक काला अंगूठे के आकार का पत्थर होता है जिसे वो संगे अस्वद या काबा का पत्थर कहते हैं और उसी पे अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। पत्थर भारत के शिवलिंग के समान ही है और उनका विश्वास भी है कि अल्लाह एक रूहानी रूह है या नूर है। और यहूदियों की भी जो मान्यता है, उनमें मूसा को सुनाई जो पर्वत पर परमात्मा का जो साक्षात्कार हुआ था वो ज्योति रूप में ही हुआ था और वे परमात्मा को जीवोहा कहते हैं। और सभी धर्म संस्थापकों ने एक निराकार की ही महिमा गाई है। जैसे ईसा मसीह ने भी परमात्मा को एक लाइट के समान ही यानी गॉड इज लाइट के रूप में कहा। गुरु नानक देव ने भी उनको एक ओंकार सतनाम कहा। तो आज भी मंदिरों में दीपक या गिरजा घरों में मोमबत्ती जलाने की प्रथा, जो प्रकाश की लो परमात्मा के स्वरूप का जो प्रतीक है, उसी के हिसाब से आज भी उसका यादगार के रूप में जलाई जाती है। जापान में एक पंथ है जिसके अनुयायी एक अंगुष्ठाकार पत्थर पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। इसे वे चिनकोन शेकी यानी शांतिदाता कहते हैं। ये भी शिव का जो रूप होता है उसी के आकार का है। परमात्मा शिव सर्वात्माओं के परम पिता हैं। वे देवताओं धर्म संस्थापकों के भी पिता हैं, क्योंकि वे शाश्वत हैं, सदा संपन्न और अपरिवर्तनशील हैं। परमात्मा का दिव्य धाम कौन सा है? यानी कि परम पिता परमात्मा शिव आत्माओं में परमात्मा होने के कारण उनका निवास स्थान आत्माओं के निवास स्थान के समान इस भूमंडल के सूर्य चांद तारागण और 5 तत्वों के पार, ब्रह्मा विष्णु और शंकरपुरी के भी पार परम धाम अथवा परलोक में है। परमात्मा शिव का वहाँ निवास होने के कारण उस धाम को हम शिवपुरी भी कहते हैं। अखंड सुनहरी लाल ज्योति ब्रह्मा महातत्व में परमात्मा का निवास होने के कारण परमात्मा पार ब्रह्मा परमेश्वर भी कहलाए जाते हैं। कई अखंड ज्योति ब्रह्म महातत्व को भी परमात्मा समझ लेते हैं, परंतु जैसे बताया गया है कि ब्रह्मा तो परमात्मा का
अविनाशी दिव्य धाम है। जैसे शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, वैसे ही ब्रह्मा और परमात्मा शिव अलग अलग हैं। यह ब्रह्मा जड़ महतत्व है, हम आत्माओं का धाम भी है, और शिव चैतन्य परमात्मा हम आत्माओं के परम पिता है, जिसे हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। कुछ लोगों की तो ये भी विचारधारा है कि परमात्मा सर्वव्यापी हैं। यह मंतव्य भावनात्मक दृष्टिकोण से तो बड़ा ही प्यारा है, क्योंकि जहाँ देखूं तू ही तू, तो उस भावना से तो परमात्मा को हम जहाँ देखते हैं वहाँ परमात्मा ही दिखाई दे, उस हिसाब से तो ठीक है। लेकिन कई लोग कण कण में कह देते हैं, उसका ये भाव बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा कण कण में नहीं हो सकता, क्योंकि कीचड़ में, गंदगी में, ऐसी जगह पे परमात्मा की ये तो बहुत ही गलानी हो जाएगी। क्योंकि लोग कुछ पाप कर्म ना करें, इसलिए कुछ महान पुरुषों ने ये कह दिया कि परमात्मा देख रहा है, परमात्मा हर जगह है, ताकि उनको पाप कर्म करने से बचाया जा सके। इस वजह से परमात्मा के बारे में ऐसी बातें कही गई थी, जो कि अज्ञानतावश अब लोग दूसरे उसका मीनिंग निकाल लेते हैं। अगर होता तो आज जो विश्व बंधुत्व या वैसुधैव कुटुंबकम की बात सार्थक भी न होती। परमात्मा भी चैतन्य परमात्मा है, जो आत्माओं के धाम में ही निवास करते हैं, यानी सर्वोच्च हैं, वो सर्वोपरि हैं। परमात्मा को परम धाम निवासी समझने से आत्मा सहज ही अपनी बुद्धि को उस धाम में अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के पास ले जा सकती है, और उससे अनंत प्राप्ति का अनुभव कर सकती है। जो परमात्मा के गुण हैं वो आत्मा के भी गुण हैं, क्योंकि परमात्मा उसका पिता है, जैसा पिता वैसा बच्चा। जिसके संग में हम रहेंगे उसी का रंग हमें लगेगा। तो सत्य एक शिव परमात्मा है, उसी के संग में रहें तो ये सत्य का संग, सत्संग, उसमें हम परमात्मा के समान मीठे मीठे प्यारे प्यारे हो सकते हैं। परमात्मा के दिव्य कर्तव्य, परमात्मा ने एक वायदा किया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी संसार में जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी, तब तब मैं इस धरा पर अवतरित होऊंगा और सद्धर्म की स्थापना फिर से करूंगा। तो परमात्मा, आत्माएं और प्रकृति तीनों ही अपने अस्तित्व में अनादि और अविनाशी हैं। परमात्मा शिव को आत्माओं का परमपिता इसलिए कहा जाता है कि वे आत्माओं को रचते हैं, परंतु जब सभी आत्माएं तमो प्रधान, पतित, विकारी, निर्बल बन जाती हैं, तब परमात्मा शिव ही आकर सर्वात्माओं को पावन, सतो प्रधान बनाकर उन्हें वापस परम धाम में ले जाते हैं। परमात्मा सर्वात्माओं के मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता होने के कारण परम पिता कहलाए जाते हैं। परमात्मा स्वयं अकर्ता हैं, लेकिन सूक्ष्म देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर द्वारा कर्म से स्थापना, पालना और विनाश का कर्तव्य भी कराते हैं, इसलिए उन्हें त्रिमूर्ति भी कहा गया है। परमात्मा का परिचय संक्षेप में अगर बात करें तो परमात्मा नाम जो है उनका कल्याणकारी शिव है, स्वरूप उनका ज्योतिर्बिंदु है, धाम उनका परम धाम है, गुण में वो सागर के समान है, ज्ञान के सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर, पतित पावन है। कर्तव्य उनका क्या है? अधर्म का विनाश कर सद्धर्म की स्थापना करना और पतितों को पावन बनाना। अवतरण का जो समय है वो परमात्मा के अवतरण का समय कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का संधि काल जो अब चल रहा है। परमात्मा को आए हुए अब 84वां साल चल रहा है, 100 साल का समय है, और सभी आत्माओं को ये परिचय देना हमें अति आवश्यक है कि उनका पिता परमात्मा आया हुआ है और वो अपने पिता से मिलें, 21 जन्मों की बादशाही का वर्षा लें, ताकि सभी को परमात्मा का परिचय अवश्य ही होगा, लेकिन बाद में होगा तो वो अपने विकर्मों का विनाश कर ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। तो ये बहुत ही खुशी का उत्सव का समय है। हम भी इस कार्य में परमात्मा के संग जुड़ें
और परमात्मा के इस महान कार्य में अपना सहयोग दें और बहुत ही खुशी खुशी के गीत गाएं, क्योंकि परमात्मा जिसे हम जन्मों जन्मों से ढूंढ रहे थे, कितनी मंदिरों में धक्के खाए हमने, घंटे बजाए, और अब हमें परमात्मा मिल गए हैं। तो उनके साथ का अनुभव कर उन जैसा ही हम बने, उनकी मुरलियाँ सुने, उनसे योग करें और उनकी शिक्षाओं का पालन करके हम अपने जीवन को फिर से कोड़े से हीरे तुल्य बना सकते हैं। जिनकी कल्पना हमने कभी की थी, ग्रंथ पढ़े, शास्त्र पढ़े, बहुत कुछ किया, लेकिन परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाए, अब परमात्मा स्वयं आपके घर पहुंच गए हैं। तो आप इन बातों का चिंतन मनन करके सत्य परमात्मा का परिचय और लोगों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद। ओम शांति।